नमस्कार, हिंदुस्तान प्राइम न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कहा जाता है कि होली रंगों का त्योहार है, लेकिन होली के त्योहार में अलग अलग केमिकल के रंगों से स्किन खराब होती है और होली का पर्व धार्मिक प्रवृत्ति से कैसे मनाएं, इसी विषय पर आदरणीय महाराज छोटू पंडा जी से खास बातचीत की गई। जय महाराज जी। जय माता की। सबको हमारे होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको होली का उत्सव और होलिका दहन आप सबको मंगलमय हो और अच्छे से होली के लिए नए नए रंग और गुलाल से और अपना होली का त्यौहार मनाइए। महाराज जो इसमें केमिकल का प्रयोग करते हैं, जो लोग कुछ केमिकल और नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, होली में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा रोशनी डालिए। भाई ऐसा है कि त्यौहार जो है रंग गुलाली का है, लेकिन रंग ऐसा होना चाहिए जो केमिकल में ना हो जी। और जहाँ तक बने तो होली गुलाल से खेलना चाहिए जी। बहुत अच्छा है। आजकल डिफेक्ट कलर भी आ रहे हैं केमिकल की बन के, इसमें अपनी त्वचा खराब हो सकती है कि इसलिए अपन यही कहेंगे कि जहाँ तक बने गुलाल से खेलो होली, बहुत अच्छा रहेगा। और कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, उसको देखते हुए जहाँ तक बने तो भाई दूरियां बनाए रखें और सावधानी रखें और गुलाल से ही मिले। होली का त्यौहार है रंगों का, गुलालों का, तो देख सोच समझ के खेलना चाहिए और खेलें। देशवासियों और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके भक्तों को? देशवासियों को यही है कि माँ भगवती सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, कोरोना काल से मुक्त कराए जगदम्बा, और सब अच्छे रहें और खूब रंग गुलाल और सब त्यौहार मनाते रहें। ठीक है महाराज जी, मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपना रानी ताल गेट नंबर 1, महाकाली दरबार, छोटू पंडा। नमस्कार, हिंदुस्तान प्राइम न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जबलपुर के राजीव थाना क्षेत्र में सतपुला ब्रिज के नीचे एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अज्ञात लाश मिली है, जिसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कल एक अज्ञात व्यक्ति की लाश सतपुला के पास रेलवे ट्रैक के पास में मिली है और ये करीब 35 साल का होगा। इसके पास के जेब में से कुछ कार्ड वगैरह मिले हैं। अभी यह व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है और इसका जो सामग्री है, इसके आधार पर व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं बहुत शीघ्र और इसका पीएम कराया जा रहा है कि मृत्यु कारण क्या है। कुछ जहर चोट वगैरह के निशान मिले हैं क्या? नहीं, अब रेलवे ट्रैक के पास में है और रेलवे में हो सकता है चढ़ते समय वो गिर गया हो, फंस गया हो। क्या वजह है ये पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगी। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान प्राइम न्यूज टुडे के साथ। हमारी नमस्कार, हिंदुस्तान प्राइम न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। उखरी MR4 रोड स्थित स्पा सेंटर के बाहर उस वक्त भगदड़ मच गई जब बम चलाने की आवाज सुनाई दी। स्कूटी में सवार 2 युवक पहुंचे और स्पा सेंटर की दीवार में सुअरमार बम फेंककर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचकर प्रकरण को जांच में लेते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लाडगंज पुलिस के अनुसार शाम को सूचना मिली कि MR4 रोड के स्पा सेंटर में स्कूटी सवार 2 युवकों ने सुअरमार बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की है। 2 युवक स्कूटी से पहुंचे, जिसमें एक युवक ने जेब से सुअर बम निकालकर एक के बाद एक 2 बम दीवार पर फेंके और फरार हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्पा सेंटर के बाहर बम फेंकने का मकसद क्या था, पुलिस इसका पता लगा रही है। स्पा सेंटर है MR4 रोड में, वहाँ पे आज शाम लगभग 6 बजे 2 अज्ञात स्कूटी चालकों लड़कों के द्वारा एक सुअरमार बम फेंका गया है 2 ठो। तो दीवार में बम लगा है वो, बेसिकली कोई जनहानि नहीं हुई है।
बट हम अपने लेवल पे इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर कर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी धन्यवाद। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार, हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं की गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर आ जा रहे हैं। ऐसे में भीड़ होने पर भगदड़, अप्रिय घटना होने की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन जबलपुर के जिम्मेदार अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर अनदेखी कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं की गई और जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं उन्हें एक आदेश पर केवल कार्यालय में आने वाले लोगों की गाड़ियां रोकने के लिए ही तैनात कर दिया गया। आमजनों ने बताया कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में अप्रिय घटना की आशंका भी बनी हुई है, लेकिन जबलपुर के जिम्मेदार अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां रोकने के लिए की गई हैं। हम लोग जनहित मुद्दों को लेके आए दिन कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हैं कलेक्टर महोदय को, और कलेक्ट्रेट जो गेट है और वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो गेट में गार्ड तैनात है, कोई भी सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं है। और कोई घटना होती है, भगदड़ मचती है, तो पब्लिक का क्या होगा, ना कोई वहाँ चेक करने वाला है। और जो गार्ड अंदर लगे हुए हैं अंदर, वो लोग स्टैंड में काम कर रहे हैं, स्टैंड की पर्चियाँ काट रहे हैं गार्ड लोग, तो साइकिल स्टैंड वाले के नौकर बने हुए गार्ड लोग। और जो भी ये पैसा आ रहा है स्टैंड में, ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? ये क्या ये अवैध स्टैंड चल रहा है क्या? अंदर से लेके गेट के बाहर तक पैसा लिया जा रहा है, गेट के बाहर रोड में और 10 रुपए दो। और ये जो पर्चियां कट रही हैं, जो जाती है, जो स्टैंड चल रहा है, इसका राशि जो है राजस्व विभाग में जा रही, कहाँ जा रही, इसकी जानकारी नहीं, राशि तो सीधे जेब में जा रही है, जिसके भी जेब में जा रही हो, राशि जेब में जा रही है, क्योंकि पर्चियां देते नहीं वो लोग, स्टैंड वाले जो स्टैंड वाले हैं वो पर्चियां देते नहीं है। और गेट के बाहर 1 नंबर गेट चाहे 2 नंबर गेट हो, और किसी भी गेट के बाहर भी स्टैंड लगा रहे हैं, गेट के बाहर भी। और आप 10 रुपए दो, कहीं भी गाड़ी लगा लो आप, जो कलेक्ट्रेट के अंदर। आप नाम बताइए। मुकेश रजक। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ टुडे के साथ। हमारे YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जबलपुर के शताब्दीपुरम स्थित हर्षित नगर में शहनाई मैरिज गार्डन में आयोजित 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसके प्रथम चरण में आज दिन मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कलशधारी महिलाएं तथा सभी क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित रहे। इसमें भागवत कथा में प्रभु लीला के वर्णन के साथ साथ अंतिम दिन कन्या भोज एवं भंडारे के कार्यक्रम के साथ समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक अवस्थी। शोभा यात्रा श्रीमद् भागवत का आज सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसमें आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। माननीय श्री अभिनंदन जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हैं, उनके द्वारा कथा वाचन किया जाएगा और से पूरे नगरवासियों का आमंत्रण किया गया है, तो सभी लोग इसमें कथा में पधारें। कितने दिनों का ये आयोजन है? टोटल 7 दिनों का आयोजन है। 7वें दिन ही भंडारे का आयोजन भी किया गया है। कहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है? ये शहनाई गार्डन के बिल्कुल बाजू वाले ग्राउंड में है, यादव कॉलोनी के पीछे। तो 7 दिन का आयोजन। नाम बताइए। मैं कमलेश कोरी, पिता श्री राम सेवक कोरी, कलाबाई कोरी, सचिन कोरी, गगन कोरी, नीतू कोरी, निशा कोरी परिवार के द्वारा आयोजन कर। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ टुडे के साथ। हमारे YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आधारताल थाना अंतर्गत एक दुखद घटना प्रकाश में आई। बहन से टीका लगवाने गए भाई की हत्या करने की नियत से 4-5 हमलावरों ने तलवार से दनादन वार कर मरणासन्न कर दिया और जमकर गाली गलौज कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिवा विश्वकर्मा पिता सुरेश विश्वकर्मा
उम्र 22 साल शीतलामाई घमापुर का निवासी है, जो दरमियानी देर रात अपनी बहन के यहाँ इमलिया मोड़ पर सुरेश कोरी के यहाँ भाई दूज का टीका लगवाने गया था। तभी वहाँ आकाश राजपूत अपने 3-4 साथियों के साथ पहुंचा और कहा कि संगम कोरी से क्यों विवाद कर रहे हो। वह कुछ कह पाता इसके पहले ही आरोपियों ने लात घूंसों से जमकर मारपीट कर दी और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो तलवार से सिर में ताबड़तोड़ वार कर मरणासन्न कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के ठिकाने में दबिश दे रही है। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान क्राइम न्यूज टुडे के साथ। हमारे YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हिंदुस्तान क्राइम न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जबलपुर नगर में रंग पंचमी के अवसर पर कमला नगर नेहरू व्यापारी संघ के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यापारी संघ के अध्यक्ष धनंजय वाजपेयी ने क्षेत्र में घूमकर सभी व्यापारियों से मेल मुलाकात की तथा तिलक लगाकर उनका स्वागत किया एवं फूल माला पहनाकर सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। धनंजय वाजपेयी ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है और एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करने का भी यह अच्छा अवसर होता है। इसी उद्देश्य को लेकर वह क्षेत्र के सभी बड़वान व्यापारियों से गले मिले एवं होली पर्व की शुभकामनाएं दी। कमला नेहरू नगर गढ़ा रोड व्यापारी संघ का रंग पंचमी उत्सव फूल और उत्साह उमंग के साथ गुलाल का टीका लगा के इत्र आदि का उपयोग करते हुए हमने जन संदेश दिया कि जल बचाओ कल बचाओ और उसके साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया है। हमने हर व्यापारी से कहा है कि जब हम पुष्प यहाँ पर आपके ऊपर डालेंगे तो उसके बाद आप स्वयं स्वच्छ कर लें और पूरे राष्ट्र में स्वच्छता को लेकर जो मिशन चल रहा है उसमें कमला नेहरू नगर व्यापारी संघ भी एक कदम आगे है। जय हिंद जय भारत। रंग पंचमी की सभी नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामना और इलेक्ट्रिक मीडिया प्रिंट मीडिया को भी हम बधाई प्रेषित करते हैं। धनंजय वाजपेयी, कमला नेहरू नगर व्यापारी संघ। दिन भर की ताज़ा नमस्कार, हिंदुस्तान क्राइम न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कहते हैं होली मस्ती का, हुड़दंग का और उमंग का, मतलब बहुत मस्ती का त्योहार है और ऐसे में सबकी मस्ती अलग अलग तरीके की होती है। हिंदुस्तान क्राइम न्यूज ने भी थोड़ी सी जांच पड़ताल की और पाया कि कुछ मस्ती इस तरह की भी होती है। तो आइए आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, हम तो बहुत कर रहे हैं। अरे भाई धीरे से, भूकंप के झटके हैं होली के या फिर अंदर कुछ तगड़ा माल पहुंच गया है? जरा आराम से भाई, आराम से। ये पूरा जो है मंजर है और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से और फिर देखें ये नज़ारा जो है एक एक करके होने वाली है। बहुत तेजी से चलने वाली मोटरसाइकिलों की रेस और इस रेस का देखिए कैसे बिगड़ता है बेस। भाई ये बिल्कुल नहीं थी, बस वो तो मस्ती में झूम रहे हैं। भाई बुरा न मानो, होली है भाई, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। होली का दिन है भाई, बुरा न मानो, और बुरा मान भी गए तो क्या होगा। अरे भाई मोटरसाइकिल में आज तक हवाई जहाज का इंजन है, जहाँ चाहे वहाँ उड़ा ले जाएगी। उठाओ उठाओ उठाओ, पाँव बच गए उठाओ। पापड़ बहुत खूब, बस अरे हाय 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 हाय, दादी जोर का झटका धीरे से।
तो दोस्तों आप सभी को हिंदुस्तान क्राइम न्यूज टुडे की ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस यूँ होली की मस्ती थोड़ी सी होती रहनी चाहिए पर संयम के साथ। धरती पर कोई